ख्वाब जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अपनी बहू से पूछो, हो सकता है कि उसका जब से इस घर से हाथ जा रहा है ना, तो वो इस तरह के कामों में लग गई है। बकवास मत करो, वो ऐसी नहीं है। अब्बा अल्लाह झूठ ना बुलाए, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। समन ने ना इतनी मोटी पैसों की गड्डी चाचा मंसूर को दी है। अम्मी, मैंने उस घर को अपने घर की तरह समझा, ताया और ताई दोनों का सगे माँ बाप की तरह ख्याल रखा, लेकिन बख्तावर के आते ही उन्होंने आंखें फेर ली। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम हमारे खानदान में आ शामिल हो। मुझे पता चला है कि तुमने एमन का इतना अच्छा रिश्ता मना करवा दिया। आखिर तुम उसके रास्ते में रोड़े अटकाना कब बंद करोगी? जब से बख्तावर यहाँ आई है, दिलशाद भाभी और शौकत भाई के कान भर रही है। और आज तो हद ही हो गई, उसने समन पे 50,000 की चोरी का इल्जाम लगा दिया। खैर, मैं तो तेरे लिए अपनी नंद का रिश्ता लेके आई थी, आगे तेरी मर्जी, सोच ले। बख्तावर, तू बकवास बंद कर। इससे पहले कि मैं तेरा सामान बांधूं, अपना सामान बांध, सबसे अलविदाई ले और अपने घर जा। लैला, मुझे रोज आना, बल्कि हर 2 घंटे के बाद अपडेट करती रहना, समझी? मैम, आप कहीं जा रही हैं? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं, समझी? पहले हैदराबाद और बाद में सखर जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है मुझे। मैम, अगर बॉस का फोन आए तो? नहीं करेंगे तुम्हें कॉल, क्योंकि वो इटली में है, और अगर कॉल करेंगे तो सिर्फ मुझे, क्योंकि यहाँ की हेड अब सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। क्या देख रही हो तुम? दिखाओ इधर। मैम, ये मॉर्निंग शो है एमन का। शर्म आती है कि नहीं आती तुम्हें? हर वक्त मोबाइल पर मॉर्निंग शोज, ड्रामे, ये सब देखना काम है तुम्हारा। ऑफिस है ये, काम पर तवज्जो दो, समझ गई? लाइए माँ भी, आपके तेल लगा। ये सरसों का तेल है ना? माँ भी, वो आपको तो नारियल का तेल पसंद है ना, मैं वही ले आई थी। ओ भाई, जो मैं कहती हूँ वो किया करो ना। खोपरे का तेल पसंद, मैंने तुमसे सरसों का कहा था ना। अपनी मनमानी मत किया करो। अच्छा, मैं दूसरा ले आऊं? अच्छा छोड़ो उसको, मैंने आज लगवा रही, कल लगा देना। बैठो मेरी बात जी। ये जो एमन है ना, टीवी पे कितनी खूबसूरत आ रही थी, बड़ी अच्छी मॉडल लग रही थी। मैं तो उसे पहले पहचानी ही नहीं। जी अम्मा भी, अल्लाह और तरक्की दे। हमारे किराएदार थी, अब तो मुझे किराया बढ़ाना पड़ेगा। अरे अम्मा भी, किराए की भी आपने भली कही। ससुराल है उसका, ये घर होगा उसका। बस अब दोनों की शादी हो जाए ना, मेरे कलेजे में भी ठंडक पड़े। इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है लड़की। मैं तो कहती हूँ कि फरिश्ते को ना जल्दी से इसकी डोर काट के घर बिठाए, कहीं कोई और ना उड़ा के ले जाए। एमन घर बैठने वाली नहीं, देखा नहीं अम्मा भी आपने? सुबह अपने काम पे जाने से पहले मिनाहिल को दूध पिला के, उसका काम करके, सब नहला धुला के, उसको पता है कि उसको टीका कब लगना है, डॉक्टर के यहाँ कब ले जाना है, सभी कुछ करके जाती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कल जब उसके अपने बच्चे हो जाएंगे तो कहीं वो मनाली से सौतेला पन्ना दिखाए। रामा ऐसा तो नहीं अपनी बच्ची को उसको सौंप के गई, कोई तो वजह होगी। ये तो एक मिसाल कायम करने वाली बात। मोनी से कहकर ना जल्दी से फरीद की शादी का ऐलान करवा दो। और हाँ सुनो, शादी के लिए ना वो जो मेरा सुर्ख गरारा और चूड़ियां तैयार करवा लेना। बल्कि छोड़ो, हेमंत से कहो कि वो खुद ही मेरा सब कुछ तैयार करा देगी। जी अम्मा भी, सब हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। सबसे अच्छे कपड़े आप ही के होंगे। मैं बाप के लिए सरसों का तेल लेकर आती। सरसों का लाना, नारियल का ना वापस ले आना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जी तो आपने सुन ली उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, है ना?
हाँ, मेरा ख्याल है मुमताज साहब कि अगर आप एक कांस्टेबल एहतियातन यहाँ पर भेज दें तो अच्छा होगा, क्योंकि फैसल का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकता है यहाँ पर, और अगर वो आ गया तो फिर जी ओके चलिए, खुदा हाफिज। फैसल बहुत बढ़ गया भाई तुम लोग। फैसल, पहले तो तुम चलो। फैसल, चुप। फैसल तुम फैसल, फैसल देखो तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, रमीज ने तुम्हें मेरे कहने पर कॉल की थी। मुझे मालूम है। देखो तुमने मेरे बुटीक में आग लगाई, तुम अलमास के बंदे हो, लेकिन फिर भी बकवास बंद करो। ना ही मैं किसी का दोस्त हूँ, ना ही मैं किसी का दुश्मन। मैं सिर्फ पैसे की जबान जानता हूँ, समझी? वो पैसे रमीज ने तुम्हें मेरे कहने पर दिए थे फैसल। फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। वैसे खूबसूरत लड़कियां बेवकूफी होती हैं। फैसल देखो मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आने वाली है, तुम वादा माफ गवाह बन जाओ, अलमास को सजा हो सकती है। मैं बता रही, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, वरना जिंदगी भर पछताओगे तुम। फैसल नहीं। मुझे बचा ले, मैं बचाऊंगा, मुझे जलन हो रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा ले, मुझे बहुत जलन हो रही है। ईडी एम्बुलेंस, आप प्लीज यहाँ पर एक एम्बुलेंस भेज दें, यहाँ पर एक बर्न केस हो गया है, अर्जेंट एक डॉक्टर भी साथ भेजिएगा प्लीज। जी देखो बख्तावर, अपने घर में दिल लगाना, अपना, अपने बच्चे का और शौहर का बहुत ख्याल रखना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये रख लो। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। नंद घर से रुखसत हो रही है तो खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ? नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे ही लिए हैं, इन्हें रख लो। इनसे अपने लिए झुमके लेना। ये मैंने ताया से तुम्हारे लिए मांग कर लिया है। मुझे माफ कर दो, बहुत तंग किया है मैंने तुम्हें, बहुत जलील हूँ मैं। अब कभी भी इस घर पे नहीं आऊंगी, तुम्हें तंग करने के लिए कभी भी नहीं आऊंगी मैं यहाँ। अरे क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारा ही तो घर है, तो जब चाहे यहाँ आओ, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए नहीं, मेरी अच्छी सहेली बनकर दिन गुजारने के लिए, ठीक है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना हो सके तो। चलो अब तुम जल्दी से अपना बैग पैक करो, मुन्ने को लो, मैं जब तक खलील को बुला के लाती हूँ, तुम्हें छोड़ा है, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना तुम। मोइन भाई का फोन आया था आज सुबह। अच्छा। भाई वो पूछ रहे थे कि आप किस बात का इंतजार है। जब लड़का और लड़की एक ही घर में रहते हैं तो सादगी से निकाह कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ, कह तो ठीक ही रहे हैं। माशाल्लाह से समन भी अपने घर में इतनी खुश है, सुकून ही सुकून है, फिर किस बात की रे? सुकून तो है, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की। क्या मतलब? मैं समझी नहीं मंजूर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जब हर तरफ सुकून हो तो तुम समझ लो कि तूफान की आमद से पहले की खामोशी है। जहरा, तुम अलमास को और इस मकान को भूल रही हो। इस मकान के कागजात और मुख्तारनामा अलमास के पास है। बेहतर है कि तुम आज ही कराची के लिए निकल जाओ। एक दो दिन में मैं भी कराची पहुंच जाऊंगा। मैं आपके निकाह में तो नहीं हूँ और ना ही मेरा आप में कोई हक बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप एमी के निकाह तक कराची जरूर आ जाइएगा। मैं खुद इस महीने का शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि एमी दुल्हन बने और मैं उसके सर पर हाथ रखकर उसको रोक सकूं। मगर देखो हालात क्या कहते हैं। तुम समन को लेकर कराची चली जाओ, खलील और मैं भी इंशाल्लाह शादी के लिए कराची पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं
मैं पैकिंग कर लेती हूँ, बल्कि समन की भी स्कूल की छुट्टियां हैं तो आसानी हो जाएगी। अच्छा वो मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी। अलमास के हवाले से और इस मकान के हवाले से। बोलो, ऐसी क्या खास बात है? कभी कभी ना एमन की दानिशमंदी और समझदारी हमारे काम आ जाती है। अलमास के पास जो मकान की फाइल है वो नकली है, या यूं समझने की फोटोकॉपी है। इस मकान की असली फाइल कराची में आपा बी की अलमारी में पड़ी हुई है। हाँ, जो मुख्तारनामा मैंने दिया है वो असली है, दस्तखत भी मेरे हैं और असली ही हैं। लेकिन वो उस मुख्तारनामे से इस घर को ना बेच सकती है ना अपने नाम करवा सकती है। वाह ज़ारा, क्या खबर दी है तुमने। ये कोई छोटी बात नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी जाकर शौकत भाई को बताता हूँ। तुम कराची जाने की तैयारी करो, इंशाल्लाह मैं भी कराची पहुंच जाऊंगा, ठीक है? मंसूर, मुझे आपकी हयात बहुत अजीज है। या यूं समझ लीजिए कि मेरे अंदर मजीद दुख सहने का हौसला नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अलमास से किस तरीके से निपटेंगे। तुम बेफिक्र होकर कराची जाओ, बिल्कुल परवाह ना करो। अच्छा, खुदा हाफिज। ये किराए के लिए और खर्चे के लिए कुछ पैसे रखे। शुक्रिया। देखो, अल्लाह ने तुम्हें खुद इटली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और सारा खर्चा भी उन्हीं का है। मगर डेट, हाँ यही तो मसला है ना। 8 महीने पहले जिस चीज के लिए मैंने अप्लाई किया और इंतजार करी थी उसका जवाब आज आया है। मतलब मैं कैसे करूंगी? इस मायूं की जर्द जोड़े में जाके वीजा अप्लाई करूं, क्योंकि वलीमे वाले दिन तो मुझे निकलना है। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अच्छा, तो मैडम साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, सब आपका पूछ रहे हैं बाहर और आप यहाँ पर हैं। बहुत मुश्किल से फरीद भाई को हमने यहाँ से भेजा है ताकि तुम्हारा पर्दा बरकरार रहे। कैसा पर्दा? मुझे तो अभी मिलना होगा फरीद से किसी भी तरीके से। व्हाट? सारी बुढ़ियां तुमको शूट कर देंगी अगर फरीद को उन्होंने यहाँ देखा तो। तुम्हें हो क्या गया है अम्मी? शौक में क्यों बैठी हो? तुबा, तुम ये खुद पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। वाओ एमी, मुबारक हो यार। मैं तुम्हें कहती थी ना तुम एक दिन जरूर बाहर जाओगी। और देखो, अल्लाह ने तुम्हें खुद इटली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और सारा खर्चा भी उन्हीं का है। मगर डेट, हाँ यही तो मसला है ना। 8 महीने पहले जिस चीज के लिए मैंने अप्लाई किया और इंतजार करी थी उसका जवाब आज आया है। मतलब मैं कैसे करूंगी? इस मायूं की जर्द जोड़े में जाके वीजा अप्लाई करूं, क्योंकि वलीमे वाले दिन तो मुझे निकलना है। क्यों, क्या हुआ? मायूं के जोड़े में वीजे के लिए अप्लाई करना कोई जुर्म है क्या? वैसे भी एमी, तुम्हें ये इवेंट अटेंड करना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। फरीद, तुम यहाँ मतलब कैसे? एमी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूंगा। 1 हफ्ते की तो बात है, आई विल मैनेज। तुम छोड़ दो उसको। और अम्मी और खालम्मी? एमी, तुम छोड़ दो, अब्बा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो तुम बस खामोश रहो, ठीक है ना? मैं तुम्हें कल एम्बेसी लेकर जाऊंगा। और हाँ, तुम तो मेरे ख्याल से रेडी हो, मैं चेंज करके आ जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखा, मैं कहती थी ना फरीद भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। खुश रहो मेरी दोस्त हमेशा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने टाइम से जो अप्लाई किया हुआ था उसका रिजल्ट अब आज आया है। क्या साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ?
अरे अलमास, हमने तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करनी है? हम तो ये बात कर रहे थे कि अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता। ना ही हमें फाइल मिलती, ना ही मकान का इतना बड़ा सौदा होता, और ना ही हम हिस्सेदार बनते। बस खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बेवकूफों के खानदान में आ गई। खैर, ये बताओ कि बड़े साईं से कब मुलाकात हो रही है? डील मैं करूंगी, देख लेना। 6 करोड़ से ऊपर का सौदा होगा उस मकान का। अलमास, इतनी लालच मत करो। 6 करोड़ बहुत है, हम सबको 2-2 करोड़ मिल जाएंगे। एक मिनट। हाँ भाई, इधर आओ। तुम पागल हो और पागल के पागल ही रहोगे। मुंह बंद रखा करो अपना ऐसा मौका पर। हमने कौन सा शौकत को हिस्सा देना है भाई? बैंक ड्राफ्ट बनवाते ही, डील करते साथ ही रफू चक्कर हो जाना है हमने यहाँ से। अलमास, मैं भाई शौकत को कैसे धोखा दे दूं? एक तो ये मकान मेरी बीवी और मेरी बेटियों का है, और फिर समन की ससुराल है ये। अगर हम भाग गए तो सारी जिंदगी रोती रहेगी। तुम्हारी बेटियों के नसीब में रोना लिखा है, रोने दो उन्हें, समझ गए? खबरदार जो कराची जाने का नाम भी लिया तुमने। मगर अलमास, बस करो। वहां तो एमी की रुखसती है, मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। अलमास, रुको, अभी फोन करती हूँ उसे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बाबा, बाबा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक है तुम्हारा बाप, लेकिन ज्यादा मोहब्बत दिखाने की कोशिश की ना तो काम तमाम कर दूंगी तुम्हारे बाप को। चुपचाप शादी करो। ज्यादा बाप से मोहब्बत झाड़ने की जरूरत नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं अलमास? बाबा बाबा कैसे नहीं हो सकता यहाँ पर? मेरी शादी है, अम्मी अकेले सब काम कर रही हैं। बाबा यहाँ पर होते तो कम से कम मम्मी का हाथ बटाते। उनके बगैर मैं कैसे रुखसत हो सकती हूँ? प्लीज बाबा को भेज दे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। रो, दिल खोल कर रो। तुम्हें रोता देखकर सुकून मिल रहा है मुझे। प्लीज अलमास, अपनी सौतल ना बने। आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है ना। ज़हन से मैं निकल चुकी हूँ और सब कुछ आपका है। हाँ, सब कुछ मेरा तो है, लेकिन मंजूर इलाही अब तक तुम्हारा ही बाप। कभी शेयर नहीं करूंगी उसे मैं। तुम्हारे बहाने असल में वो जहरा के करीब आ रहा है। सब देख चुकी हूं मैं, किस तरह से पींगे बढ़ा रहा है तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ। सब नजर आ रहा है मुझे। प्लीज अलमास, प्लीज आप बाबा को भेज दें। तुम्हारी माँ को तो ना कोई शर्म है और ना ही कोई लिहाज। तलाक ले चुकी है, फिर भी शौक से घूमती है वो पराये मर्द के साथ। कमाल है भाई। वो पराये नहीं है, वो अब भी एक ही हैं। उनकी रूहों की तो तलाक नहीं हुई है ना अलमास। प्लीज बाबा को भेज दें। बकवास बंद करो, जस्ट शट अप। जिंदगी की हर बाजी तुमने मुझसे जीती है, लेकिन ये बाजी तो यकीनन मैं ही जीतूंगी। चलो मेरे साथ, चलो।
मुझसे सबर नहीं हो रहा। ईमान, आई लव यू। तुम ये पहन लो, ये दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी जज्बात की कदर नहीं करती या उन्हें महसूस नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से हम मिडिल क्लास लोग एक शोकेस में पड़े मैनिक्विन का पहना हुआ महंगा डिजाइनर जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए सेल में से कपड़े उठाते हैं, उसी तरीके से मैं आपका प्यार अफोर्ड नहीं कर सकती। आप इस बात को समझ लीजिए प्लीज। एमी, एमी, एमी। अरे खाला, भाभी को ढूंढ रही हैं आप? हाँ, फरीद को तो अपने काम से जाना था, लेकिन ये बगैर बताए कहाँ चली गई? आपको नहीं पता, उनका आज वीजा इंटरव्यू है, भाईजान खुद साथ लेकर गए। वीजा इंटरव्यू? मुझे लग रहा है आपको ये बात पता नहीं थी। अब उनसे प्लीज कहिएगा नहीं कि मैंने आपसे बोला है। बिल्कुल नहीं। अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करे। आमीन। भाई शौकत, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? अलमास औरत एक डायन है, कुछ भी कर सकती है। अरे तो मैंने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, देख लूंगा मैं उसे। नहीं नहीं, आज वो प्रॉपर्टी एजेंट के साथ डील करने गई है। जब उसे पता चलेगा कि मकान के कागजात नकली हैं, तो हम सबका जीना हराम कर देगी, खास तौर पर ऐमन का। ये तो है, सारा शादी का माहौल खराब कर देगी। बहुत कमीनी और खबीस औरत है वो। मैंने कहा था ना, तुम दोनों भाई मेरे खिलाफ जरूर कोई साजिश तैयार कर रहे हो। सब पता चल गया मुझे। क्यों? क्या हुआ? ये फाइल नकली है, समझ गए? किसने दिया मुझे धोखा? जरूर ये तुम्हारी साजिश होगी या तुम्हारी उस बेटी की। जवाब दो मुझे। मंजूर का गिरबान छोड़ दो, असली फाइल मेरे पास है। मैंने छुपाई है वो, ताकि सारा हिस्सा मुझे मिले। तुम्हारा उस मकान में कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कैसे जाने दूं मैं उसे? मेरी प्रॉपर्टी है, कहीं नहीं जाएगा ये। शर्म करो, ये तुम्हारा शौहर है, तुम इसे प्रॉपर्टी समझती हो? शौहर नहीं, गुलाम कहो, गुलाम। क्यों मंजूरी लाई? मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ कर सकते हो? कर सकते हो मेरी हुक्म अदोली? भाई शौकत, इससे मत अड़ो, ये बड़ी। अरे ये कुछ नहीं कर सकती। चल चल, इधर आ जा। जाओ मंजूर, तुम फौरन निकलो यहाँ से, गाड़ी पकड़ो और सीधे कराची जाओ। तो टके के इंसान, मुझे मारोगे तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे मैं तुम्हें मार कर अपने हाथ क्यों गंदे करूंगा? पुलिस को बुलाया है, बहुत इल्जामात है तुम्हारे खिलाफ, सबूत के साथ। तब तक तुम्हें अंधेर कोठरी में बंद रखूंगा, जब तक मेरा भाई अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच जाता। मंजूर रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते तुम। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो देखो मंजूर लाई, मंजूर लाई, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। तुम जानते हो ना, झगड़ा इसका मेरा हुआ था मकान के तनाजे पे, और तुम गवाह हो कि इसको गोली इसकी गलती से लगी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे अगर 2-4 साल की सजा हो गई ना,
तो कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। भाई हूं तुम्हारा और बहुत गुनाहगार हूं मैं। जाओ, बाप बच्चों का सहारा होता है हमेशा, और मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम जाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। यहाँ का सच्चो मेरा जानने वाला है, जानता है मुझे। तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे। वो जानता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। जाओ जाओ मजदूरी लाई। भाई साहब, आप निकाह शुरू करवाइए, मंजूर इलाही नहीं आएंगे। खालूबा रुक जाए, बाबा आ गए। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। मैं आपके निकाह में तो नहीं हूँ और ना ही मेरा आप पे कोई हक बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप एमी के निकाह तक कराची जरूर आ जाइएगा। भाई साहब, आप निकाह शुरू करवाइए, मंजूर इलाही नहीं आएंगे। खालूबा रुक जाए, बाबा आ गए। बाबा, मुझे पता था आप जरूर आए। देखो एमी, बाबा आ गए। मुझे यकीन था हम जरूर आएंगे। मैंने वादा किया था ना कि मैं अपनी दुआओं के साथ तुम्हें रुखसत करूंगा।
आप अभी आपका बहुत शुक्रिया और भाई साहब का। ऐसी बातें करती है जाए, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस कादिर मुतलिक का अदा करो जिसने तुम्हें ये खुशियों भरे दिन दिखाए। और हमें क्या पता था कि तुम्हारा शौहर इस तरह तुम्हारे कदरों में वापस आके गिर पड़ेगा। और मोइन साहब को अल्लाह खुश रखे, तुम दोनों का निकाह भी पढ़वा दिया। मैंने मंजूर इलाही को माफ किया, अल्लाह भी उन्हें माफ करे। अब तो सास भी बन गई और खैर से सुहागन भी। किसी ने ठीक ही कहा है, बड़ी बहनें बिल्कुल माँ की जगह होती है। मैंने आपसे कितनी बदतमीजी की, कभी कभार बदगुमान होकर न जाने क्या क्या ऑल फॉल बक दिया। अरे क्या वजह है, किसने ऑल फॉल बक दिया? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। मैं तो बस आप अभी से। अरे भाई, मैं काफी देर से सुन रहा था कि तुम दोनों जो है ना वक्त जाया कर रही हो अपना ये माफी तलाफी के चक्कर में। है नहीं भाई साहब, मेरा मानना है कि इंसान छोटा हो या बड़ा वक्त पे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना ये बदगुमानियां और गलतफहमियां रिश्तों में गिरहें डाल देती हैं। अरे छोड़ो सारी बातें, भूल जाओ, बस अब अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा याद रखो। इसी बात पे चलो शाबाश, चाय बना के पिलाओ, फिर हम दोनों दादियां मिनाहिल को लेके सामने हमारे पार्क में जाएंगे। दोनों दादियां क्यों, दादा क्यों नहीं? हाँ बैठे रहे दादा। दादा भी जाएंगे और आप भी जाएंगे हमारे साथ? दादा को भी ऑक्सीजन की और धूप की उतनी जरूरत है जितनी बच्चों को है। कोई जरूरत नहीं आपको ऑक्सीजन की, बस हम जाएंगे दोनों। हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मंजूर इलाही को भी बुलाऊंगा, वो भी साथ चलेंगे। और फिर रात का खाना हम मेरे ठीक यहाँ खाएंगे। लो भाई जहरा, हम दोनों बहनें ना जाएं, सारे मोहल्ले वालों को बुला लें, सबको बुला लें आप। सही है। तो फिर आप ऐसा करें, नेकर और बूट पहन लें, फिर जाके खेलिएगा भी वहाँ पे। अच्छा मैं खेल लूंगा। और हाँ, रात को हम मेरठ के कबाब खाएंगे, मंजूर इलाही को बड़े पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपको कौन खिला रहा है? चाइनीज। आप लोग लड़े, मैं चाय लेके आती। तो तुम्हें सुधारते सुधारते मैं तंग आ गया हूँ, अब बस भी कर दो। क्या हो गया पापा? मैंने जो भी सीखा आपसे ही सीखा है। अच्छा गुड, ये मैंने सिखाया तुम्हें? ऑब्वियसली हर चीज आपने मुझे प्रोवाइड कर दी है बिना मांगे। जिस चीज पे हाथ रखा है फौरन दिलाती है। ओनली यस, नो का लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। कि ग्रोन अप, एक उम्र होती है ये सब हरकतों की। मैं तो समझा था कि माँ बनकर तुम्हें अकल आ गई होगी। पापा क्या हो गया? माँ बनते ही औरतों के सर पे सींग निकल आते हैं। ये तो सब तरबियत का नतीजा है, चाहे अच्छी हो या बुरी। आप मुझे कह रहे हैं ना ग्रोन अप। आई हैव टू टेल यू, नाउ आई हैव ग्रोन अप। आई एम ग्रोन अप नाउ। ओके, ग्रेट, बिग न्यूज, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज। यस पापा, एटलीस्ट मिनाहिल की डिलीवरी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। नेक और बद की तमीज सिखा दी है। अच्छे लोगों के पर नहीं होते हैं पापा, लेकिन अच्छे लोग फरिश्ते जरूर होते हैं, हेमंत जैसे। मैंने दौलत का हाथ थामे रखा और उसने नेकी का हाथ पकड़े रखा, और बिलाकर जीत नेकी की हो गई। अच्छा किया, तुमने जो भी फैसला किया सही किया। किसी को जबरदस्ती अपनाने से वो अपना नहीं हो जाता, पहले उसका दिल जीतना जरूरी होता है। जिन लोगों को अपनाया नहीं जा सकता उनको अपनाने का फायदा क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज भी आप इस नालायक बेटी को फख्र करते हैं। एक भाव भी कह सकता है। आई लव यू सो मच। मुझे पता तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। You love me, है ना? Love you too. अरे अम्मी, ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? तो क्या करें, ढोल ताशे बजाएं, नाचे गाएं, किस तरह से खामोशी को तोड़ें?
सब समझ रही हूँ मैं, नजरें किसको ढूंढ रही हैं। वो अम्मी बस वैसे ही तैयार हो रही है जाने के लिए। क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को तो कोई कहीं नहीं जाता। वो एमी है, वो अपना पर्स उठा के कभी भी कहीं भी जा सकती है। मुझे तो डर है किसी दिन फौजियों के साथ महाज पे ना पहुंच जाए। मेरी बहादुर भांजी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। सिर्फ भांजी हैं, और कुछ नहीं लगती आपकी? हाँ तो और क्या है। आप भी मजे ले रही हैं। वो बहू है आपकी, बहू। माशाल्लाह, अल्लाह रखे। देखो परी, हमारे घर में कितनी खुशियां आ गई हैं। तुम्हारे अब्बा की तरक्की हो गई, माशाल्लाह तुम सेट हो गए, एमी हमारे घर में आ गई, मिनाहिल की खुशियां, खुशियां ही खुशियां। चलो भले हम लाखों नहीं कमाते, लेकिन करोड़ों की खुशियों के तो मालिक है ना। हाँ अम्मी, मिनाहिल की एक स्माइल करोड़ों से कम है क्या? हाँ, इसका मकसद हम करोड़पति हो गए। वैसे कहाँ ये सब? कलीम, एमी, चलो भाई निकलो, चलो चलो चले आइसक्रीम खाने चलेंगे। अम्मी मैं भी जाऊंगी, पेशावरी आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ अम्मी, पेशावरी खाएंगी तो गला खराब हो जाएगा। मैं आपको अच्छी वाली खिलाता हूँ, चले। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। दुनिया की नजर में मैं एक जालिम माँ बन चुकी हूँ, तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम गवाह रहना, ये कुर्बानी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दी है। तुम सिर्फ फरीद की बेटी हो, और अब एमन तुम्हारी माँ। उसी तरह ऑनेस्ट और मेहनती बनना, उसी की तरह मुस्कुराहट के लिए हर किसी के काम आना, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन। अल्लाह करे मेरा साया भी तुम पे ना पड़े। हाय माला। फरीद, तुम कहाँ रह गए थे यार? तुम्हें पता ना 6 बजे वहाँ पर रहना था, 6 तो बज रहे हैं अभी। हमीम, इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी और ऑफिस में भी इतना काम था, मैं क्या करता। अच्छा चलो अब। वैसे गॉर्जियस लगे थे तुम। थैंक यू। अब जाओ, जाकर तैयार हो जल्दी। हाँ मैं वैसे अम्मी, पहले तुम्हारा इटली का शो और अभी अवार्ड के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? भूल जाओ, ऐसे कपड़ों में तो भूल ही जाऊंगी। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ तैयार होने। वैसे तुम्हारे वो जाओ ना, जल्दी जाओ, जाकर तैयार हो। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, ख्वाब जुगनू, ख्वाब तारा, ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन, पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा पाकपन। आपसे रिश्ता